जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज मैं आपको हरितालिका तीज के व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। हरितालिका तीज का व्रत महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं। यह व्रत निर्जला रखा जाता है और भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। अगले दिन व्रत का पारण किया जाता है। जिनकी विवाह के बाद की पहली तीज है, उनको सुहाग की सभी वस्तुएं माता पार्वती को अर्पित करनी चाहिए। इससे सुहागनों को अखंड सौभाग्यवती का वरदान मिलता है। परिवार में सुख समृद्धि आती है। यह व्रत पति की लंबी आयु और अखंड सौभाग्य के लिए किया जाता है। अब सुनते हैं कथा। एक बार भगवान शिव ने माता पार्वती को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने के उद्देश्य से इस व्रत के महात्म्य की कथा कही। भगवान शिव ने कहा, हे गौरी, पर्वतराज हिमालय पर स्थित गंगा के तट पर तुमने अपनी बाल्यावस्था में 12 वर्षों तक अधिमुखी होकर घोर तप किया था। इतनी अवधि तुमने अन्न ना खाकर पेड़ों के सूखे पत्ते चबाकर व्यतीत किए। माघ की विकराल शीतलता में तुमने निरंतर जल में प्रवेश करके तप किया। बैशाख की जला देने वाली गर्मी में तुमने पंचाग्नि से शरीर को तपाया। श्रावण की मूसलाधार बारिश में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए समय व्यतीत किया। तुम्हारे पिता तुम्हारे कष्ट, साधना और तपस्या को देखकर बड़े दुखी होते थे। उन्हें बड़ा कष्ट होता था। तब एक दिन तुम्हारी तपस्या तथा तुम्हारे पिता के कष्ट को देखकर नारद जी तुम्हारे घर पधारे। तुम्हारे पिता ने हृदय से अतिथि सत्कार करके उनके आने का कारण पूछा। तब नारद जी ने कहा, हे राजन, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। आपकी कन्या ने बड़ा ही कठोर तप किया है। इससे प्रसन्न होकर वे आपकी कन्या से विवाह करना चाहते हैं। इस संदर्भ में आपकी क्या राय है? नारद जी की बात सुनकर तुम्हारे पिता बहुत ही खुश हुए। उनके तो जैसे सारे कष्ट दूर हो गए। प्रसन्नचित होकर तुम्हारे पिता बोले, हे ऋषिवर, यदि श्री विष्णु जी मेरी कन्या का वरण करना चाहते हैं तो भला मुझे क्या आपत्ति हो सकती है? वे तो साक्षात ब्रह्मा है। हे महर्षि, यह तो हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी पुत्री सुख संपदा से युक्त पति के घर में लक्ष्मी की तरह बने। पिता की सार्थकता इसी में है कि पति के घर जाकर पुत्री पिता के घर से अधिक सुखी रहे। तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु जी के पास गए और उनसे तुम्हारे विवाह को निश्चित होने का समाचार सुनाया। मगर इस विवाह संबंध में की बात जब तुम्हारे कानों में पड़ी तो तुम्हारे दुख का ठिकाना ना रहा। तुम्हारी एक सखी ने तुम्हारी इस मानसिक दशा को समझ लिया और उसने उस दुख का कारण जानना चाहा। तब तुमने बताया कि मैंने सच्चे हृदय से भगवान शिव शंकर का वरण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी से निश्चित कर दिया है। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ। अब क्या करूँ? प्राण छोड़ देने के अतिरिक्त अब कोई भी उपाय शेष नहीं बचा है। तुम्हारी सखी बड़ी ही समझदार और सूझबूझ वाली थी। उसने कहा, सखी, प्राण त्यागने का इसमें कारण ही क्या है? संकट के मौके पर धैर्य से काम लेना चाहिए। नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि पति रूप में हृदय से जिसे एक बार स्वीकार कर लिया, जीवन भर उसी से निर्वाह करें। सच्ची आस्था और एक निष्ठा के समक्ष तो ईश्वर को भी समर्पण करना पड़ता है। मैं तुम्हें घनघोर जंगल में ले चलती हूँ, जो साधन स्थली भी हो और जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें ढूंढ भी ना पाए। वहाँ तुम साधना में लीन हो जाना। मुझे विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर पर ना पाकर बड़े दुखी हुए तथा चिंतित भी हुए। फिर सोचने लगे कि तुम ना जाने कहाँ चली गई। मैं विष्णु जी से इसका विवाह करने का प्रण कर चुका हूँ। यदि भगवान विष्णु बारात लेकर आए और कन्या घर पर ना हुई तो बड़ा अपमान होगा। मैं तो कहीं मुँह दिखाने के योग्य भी नहीं रहूँगा। यही सब सोचकर तुम्हारे पिता ने जोर शोर से तुम्हारी खोज शुरू करवा दी। इधर तुम्हारी खोज होती रही, उधर तुम अपनी सखी के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन थी। भाद्रपद शुक्ल तृतीया को हस्त नक्षत्र था। उस दिन तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण करके व्रत किया। रात भर मेरी स्तुति के गीत गाकर जागी। तुम्हारी इस कष्ट साधक तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा। मेरी समाधि टूट गई। मैं तुरंत तुम्हारे समक्ष पहुंचा और तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुमसे वर मांगने के लिए कहा। तब अपनी तपस्या के फलस्वरूप मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा, मैं हृदय में आपको पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब मैं तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर लौट आया।
प्रातः होते ही तुमने पूजा की समस्त सामग्री को नदी में प्रवाहित करके अपनी सहेली सहित व्रत का पालन कर लिया। उसी समय अपने मित्र, बंधु व दरबारियों सहित तुम्हारे पिता तुम्हें खोजते खोजते वहां आ पहुंचे और तुम्हारी इस कष्ट साधना तपस्या का कारण तथा उद्देश्य पूछा। उस समय तुम्हारी दशा को देखकर तुम्हारे पिता अत्यंत दुखी हुए और पीड़ा के कारण आंखों में आंसू भर आए थे। तुमने उनके आंसू पोंछे और विनम्र स्वर में कहा, पिताजी, मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय कठोर तपस्या में बिताया है। मेरी इस तपस्या का उद्देश्य केवल यही था कि मैं भगवान शिव को पति के रूप में पाना चाहती थी। आज मैं अपनी तपस्या की कसौटी पर खरी उतर चुकी हूँ, क्योंकि भगवान विष्णु से मेरा विवाह करने का निश्चय कर चुके थे, इसलिए मैं अपने आराध्य की खोज में घर छोड़कर चली आई। अब मैं आपके साथ इसी शर्त पर घर जाऊंगी कि आप मेरा विवाह विष्णु जी से ना करके भगवान शिव से करेंगे। तुम्हारे पिता मान गए और तुम्हें घर ले गए। कुछ समय के बाद शास्त्रोक्त विधि विधान पूर्वक उन्होंने हम दोनों का विवाह करवा दिया। तो हे पार्वती, भाद्रपद की शुक्ल तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था, उसी के फलस्वरूप मेरा तुमसे विवाह हो सका। इसका महत्व यह है कि मैं इस व्रत के करने वालियों को मनवांछित फल देता हूँ। इसलिए सौभाग्य की इच्छा करने वाली प्रत्येक युवती को यह व्रत पूरी एक निष्ठा तथा आस्था से करना चाहिए। हरितालिका तीज की पूजा विधि। हरितालिका तीज में श्री गणेश भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। सबसे पहले मिट्टी से तीनों की प्रतिमाएं बनाएं और भगवान गणेश को तिलक करके दूर्वा अर्पित करें। इसके बाद भगवान शिव को फूल, बेलपत्र और शमी पत्र अर्पित करें और माँ पार्वती को श्रृंगार का सामान अर्पित करें। तीनों देवताओं को वस्त्र अर्पित करने के बाद हरितालिका तीज व्रत कथा सुने या पढ़ें। इसके बाद श्री गणेश जी की आरती करें और भगवान शिव और माँ पार्वती जी की आरती उतारने के बाद भोग लगाएं। हरितालिका तीज का महत्व। हरितालिका तीज का व्रत पति की दीर्घ आयु के लिए रखा जाता है। इस दिन सुहागन महिलाएं निर्जला रहते हुए भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें और सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद प्राप्त करें। हरितालिका तीज का व्रत करने से पति की आयु लंबी होती है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से शिवलोक की भी प्राप्ति होती है। संतान सुख भी इस व्रत के प्रभाव से ही मिलता है। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय हो, माता पार्वती की जय हो। प्रेम से बोलो शंकर भगवान की जय हो। सावन का महीना था। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठकर सबको पृथ्वी पर देख रहे थे। कोई शिवलिंग पर जल चढ़ा रहा था, तो कोई दूध चढ़ा रहा था और कोई बहुत दूर से गंगा जल लाकर चढ़ा रहा था। उन सबको ऐसा करते देखकर माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से कहा, ये सब जो कुछ आपको अर्पित कर रहे हैं, इनसे इन्हें क्या फल मिलेगा? इस पर भगवान भोलेनाथ ने कहा, जो लोग मुझे सावन मास में जल अर्पित करते हैं, उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस पर माता पार्वती ने हैरानी से कहा, क्या भगवान ऐसा होता है? तो इसका मतलब ये कि ये लाखों करोड़ों लोग जो आपको सावन में जल अर्पित कर रहे हैं, क्या वो सभी स्वर्ग को प्राप्त करेंगे? भगवान भोलेनाथ ने कहा, पार्वती, तन से स्नान कराने से ज़्यादा महत्व मन से स्नान कराने वाले का है। इस पर माता पार्वती ने कहा, प्रभु, ये कैसे पता चलेगा कि कौन मन से स्नान करा रहा है? तब भगवान भोलेनाथ ने कहा, पार्वती, ये पता चल जाता है कि कौन मन से स्नान करा रहा है। आइए, ये बताने के लिए मैं आपको पृथ्वी पर लेकर चलता हूँ। तब भगवान भोलेनाथ ने खुद को एक कुरूप कुष्ठ रोगी बना लिया और माता पार्वती को एक सुंदर साधारण स्त्री का रूप दे दिया। वे दोनों एक शिव मंदिर के बाहर बैठ गए और वहाँ से हर गुजरने वाले को माता पार्वती कहती कि मेरे पति एक कुष्ठ रोगी है, मैं इन्हें पीठ पर उठाकर यहाँ पर लाई हूँ। सुना है इस शिव मंदिर की बहुत मान्यता है। मेरे पति कोढ़ी हैं, अगर इनके द्वारा मैं एक लोटा गंगा जल इस मंदिर के शिवलिंग पर चढ़ा दूँ तो ये ठीक हो जाएंगे। हमारी मदद करो, हमने 2 दिन से कुछ खाया नहीं है, मैं बहुत थक गई हूँ। जो भी कोढ़ी को देखता उससे घिन्न करता और वहाँ से चला जाता, या फिर सुंदर स्त्री को देखकर कहता, तुम इतनी सुंदर हो, इस कोढ़ी के साथ क्यों रहती हो? चलो हमारे साथ चलो। देखते ही देखते शाम हो गई और किसी ने उनकी मदद नहीं की। तभी वहाँ एक गरीब मजदूर आया और माता पार्वती को देखकर बोला, बताइए आपको क्या काम है? आप यहाँ इस तरह क्यों बैठे हैं? माता पार्वती ने उस लड़के को सारी बात बताई। इस पर उस लड़के ने कहा, ये लो, मेरी माँ ने मुझे 4 रोटियाँ खाने को दी थी, पहले आप इसे खाकर अपनी भूख शांत करो, क्योंकि कलयुग में आप एक ऐसी स्त्री हो जो अपने पति की इस तरह सेवा कर रही हो। मैं आपको प्रणाम करता हूँ।
मैं आपके पति को अपने कंधे पर ले जाकर भगवान भोलेनाथ के दर्शन कराऊंगा और इनके द्वारा भोलेनाथ को जल अर्पित करवाऊंगा। तब उस लड़के ने कुष्ठ रोगी के रूप में आए भगवान शंकर भोलेनाथ को अपने कंधे पर उठाया और भगवान शिव के दर्शन कराए और शिवलिंग पर जल अर्पित करवाया। ऐसा होने के बाद भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, देखिए ये है जिसने मुझे तन से नहीं मन से स्नान कराया है। उन करोड़ों लोगों में से ये है एक सच्चा भक्त जो स्वर्ग को प्राप्त करेगा। तभी तो कहते हैं, जो मन को मैला करे और तन को धोए वो फूल झाड़े और कांटे बोए। तो ये थी आज की सावन मास की कथा। आप सभी को ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। अपना प्यार और सहयोग दें। मिलते हैं फिर ऐसे ही नई कथा कहानियों के साथ। धन्यवाद।